मेरा नाम किनशी है और मैं एक मामूली दर्जे की कलाकार हूँ। मेरे मैनेजर वन निंग की वजह से मेरा नाम नए शो के हीरो के साथ जोड़ों के रूप में काफी चर्चा में है। किनशी जी, आपका सपनों का राजकुमार कैसा होना चाहिए? ये सब जोड़ी बनाने वाले सवाल यकीनन वन निंग ने ही पहले से रिपोर्टर्स को दिए थे। शीशी थोड़े शर्मीले हैं। अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए। वाह, आप दोनों तो सच में साथ हैं। तो छिनशी, आपको क्या कहना है? मैं देखो, एनकी यंग आ गए। एनकी यांग, मैं आपसे प्यार करती हूँ। एनकी यांग, मैं आपसे प्यार करती हूँ। पर कोई नहीं जानता कि सुपरस्टार एन खियांग पिछले 5 साल से मेरे पति हैं। मेरा नाम इंडस्ट्री में चाहे किसी के भी साथ जुड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसे कभी गंभीरता से नहीं लेते, जैसे कि मैं उनके शानदार करियर पर एक छुपा हुआ छोटा सा धब्बा हूं। तुम्ही से पूछ रहा हूं, तुम्हारे सपनों का राजकुमार कौन है? शायद अनकियांग। इस इंडस्ट्री में भला अनकेयांग के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहता। ये छिनशी जो है वो उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाने वाली पहली कलाकार नहीं है। वैसे भी यह पक्का नहीं है। इंसान का मन तो बदलता रहता है। शायद कल मुझे कोई और पसंद आ जाए। कोई और? जैसे कि कौन? जैसे कि आजकल का सबसे बड़ा सुपरस्टार, क्या नाम था उनका? हाँ, याद आया। जैसे चेन सी पसंद है। चेन सी, वही इंसान जिसके देश में सबसे ज्यादा फैंस हैं और जो नंबर 1 है। यहाँ तक कि हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर भी उसे अपनी फिल्मों में नहीं ले पाते। उसकी हिम्मत तो देखो। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चेन सी एक ऐसी शख्सियत है जिसके सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सिर झुकाते हैं। वह एन कियांग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये छिनशी वाकई मशहूर होने के लिए पागल हो गई है। पहले उसने तुम्हें निशाना बनाया और अब वह बड़े सितारों का नाम इस्तेमाल कर रही है। शिशी, आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। कि छिनशी एंड कियांग की शोहरत का फायदा उठा रही है। असल में हमारे नाम शायद ही कभी एक साथ आए हों। पिछली बार वे शादी के सर्टिफिकेट पर साथ थे, इस बार वे खबरों में साथ हैं, तो अगली बार पक्का ये तलाक के कागजात पर साथ होंगे। अब मैं घोषणा करता हूँ कि इस साल के हवंग यूलान बेस्ट एक्टर अवार्ड के विजेता हैं एन कियांग। मैंने उनसे 10 सालों तक प्यार किया, एक मामूली इंसान से कामयाबी के शिखर तक उनके साथ रही, और अब इस अवार्ड को जीतने के बाद उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। वह सबसे युवा सुपरस्टार हैं और मैं बस एक गुमनाम सी अजनबी बनकर रह गई हूं। पर जब उन्होंने मुझे वापस आने के लिए मनाया था, तब मेरी शोहरत उनसे कहीं ज्यादा थी। शिशी, एक स्टार बनना एक्टर बनने के आगे कुछ भी नहीं है। चलो साथ में वापस देश चलते हैं। वापस जाकर हम शादी कर लेंगे और साथ में अपना करियर बनाएंगे। क्या कहती हो? पर तुम जानते हो कि मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है। देखो, मुझे सबसे बड़ी एजेंसी से बुलावा आया है। आज रात मैं सबसे अच्छे मौके के साथ अपना करियर शुरू कर सकती हूँ। मैं अपने सपनों से बस एक कदम दूर हूँ। आप सभी का शुक्रिया, बियालू के पूरे क्रू का शुक्रिया। आखिर में मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी मैनेजर मिस वेनिंग का शुक्रिया। उनकी मैनेजर वन निंग, जो मेरी भी मैनेजर है, वह मेरे और अनकियांग के साथ ही बड़ी हुई है। शिशी, भले ही तुम बाहर काफी अच्छा कर रही हो, लेकिन खियांग का करियर अभी शुरू हुआ है। उसे इस मौके की तुमसे ज्यादा जरूरत है। काबिलियत तो कभी भी निखर कर आ जाएगी। और वैसे भी अकेले दूसरे देश में कितना अकेलापन महसूस होता होगा ना। तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम साथ मिलकर नाम कमाएंगे। क्या कहती हो? उस रात मैंने छोड़ दिया एक बड़ी स्टार बनने का मौका, और जो मौका मेरा होना चाहिए था, वह खुद अपने हाथों से एन खियांग को दे दिया।
और इसी वजह से मेरे पुराने फैंस मुझसे नाराज हो गए। उस वक्त मैंने उनकी बातों पर यकीन किया था, मगर आज पूरी इंडस्ट्री कहती है कि वेन निंग ही एन खियांग के लिए लकी है, जिसने उन्हें बुलंदी तक पहुंचाया। अब जब उन्होंने खास तौर पर उसका शुक्रिया अदा किया है, तो इंटरनेट पर बड़ी हलचल मचने वाली है। अगर उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर मेरे लिए यह सबसे जरूरी मौका नहीं दिलाया होता, तो मैं आज यहां नहीं होता। एन खियांग, हकीकत में तुम्हें वह बड़ा मौका देने वाला इंसान मैं ही थी। लेकिन देखो, इसका सारा क्रेडिट वेन निंग ले गई। छोड़ो भी, जब हम तलाक ले ही रहे हैं, तो पुरानी बातों को याद करने का क्या फायदा। इस वेन निंग ने आखिर खुद को ट्रेन करवाने के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं। वह और एन खियांग अब नंबर 1 पर ट्रेन कर रहे हैं। एन खियांग और वेन निंग तो जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एन खियांग बाहर आ गए। सुपरस्टार सर, किनशी का कहना है कि आप उनके पसंदीदा इंसान हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चिनशी? वह कौन है? क्या उसका कोई ऐसा काम है जिसे याद रखा जाए? जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की जिद बेकार है, इंसान के लिए भी और शोहरत के लिए भी। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। इस एक बात ने मुझे नीचा दिखा दिया। कोई नहीं जानता कि उसके लिए वापस देश आने से पहले मैं भी अपनी चमक से सबके दिलों पर राज करती थी। इन तलाक के कागजात पर एन खियांग ने पहले ही साइन कर दिए हैं। मैंने इसे अनगिनत बार देखा है, पर कभी इन्हें छूने की हिम्मत नहीं हुई। पर आज मैंने इस पर साइन करने का फैसला कर लिया है। अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। मैं उसे और साथ नहीं रखना चाहती। उसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। वह बस झूठी अफवाहें फैलाना और पब्लिसिटी के लिए खुद की मार्केटिंग करना जानती है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुमने उससे शादी क्यों की। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। अगर उस समय तुम्हारे घर वाले विरोध न करते, तो आज हम साथ हो सकते थे। अगर तुम उसे साथ नहीं रखना चाहती, तो मत रखो। तुम सीधे मुझसे कह सकती थी, न कि मेरा फोन उठाना बंद कर देना चाहिए था। छिनशी, क्या तुम इसलिए नखरे कर रही हो क्योंकि एयांग ने आज सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा किया? क्या तुम वाकई में गुस्सा हो? अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो तुम सीधे कह सकती हो, लेकिन इस तरह एयांग के करियर के साथ खिलवाड़ मत करो। आज रेड कारपेट पर जो कहा, वह तुमने एयांग को रिश्ता कबूल करने के लिए मजबूर करने के लिए किया था ना? हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं, तो इसे सबके सामने स्वीकार करने में क्या हर्ज है? तुमने ही पहले कहा था कि शादी के बाद हम सबको बता देंगे। बेशक बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम मशहूर होना चाहती हो। क्या तुम हमारे रिश्ते का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए करोगी? किनशी, क्या तुम इतनी मतलबी होना बंद नहीं कर सकती? आज वह जहां भी है, मैंने उसका साथ दिया है। तब जाकर मुझे पता चला कि उसके लिए यह कितना मुश्किल था। मैं मशहूर होना चाहती हूँ? मैं दिखावा कर रही हूँ? एन खियांग, बात करते वक्त अपनी ईमानदारी मत भूलो। ऐसा नहीं है कि मुझे मशहूर होने का मौका नहीं मिला था। अगर मेरा एक ही मकसद मशहूर होना होता, तो मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर और स्टेज छोड़कर देश वापस आने का फैसला नहीं किया होता। चिनशी, क्या तुम जानती हो कि अब तक तुम कामयाब क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम हमेशा अपनी गलतियों के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराती हो। चलो तलाक लेते हैं। हाँ, तलाक ले लेते हैं। तुम सिर्फ यही बात बोलती हो? क्या तुम थकती नहीं? हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है और मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगी। बाकी जो भी बातें हैं, मैं उसके लिए किसी और को तुम्हारे पास भेजूंगी। जरा सोच समझकर फैसला लो।
अगर आज तुमने मुझे और वेन निंग को छोड़ा तो शायद तुम्हें फिर कभी काम नहीं मिलेगा। तो ये अब तुम्हारी फिक्र नहीं है। छिनशी, तुम अब 30 साल की होने वाली हो। आज तक कोई बड़ी पहचान नहीं बना पाई हो, तो किस बुनियाद पर वापसी करोगी? क्या तुम भी किसी के साथ अफवाहों का सहारा लोगी? ती हूं, शायद उस आदमी के साथ जिसे लोग चैनसी कहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? मैं नहीं कर सकती क्या? तुम्हें पता भी है कि चैनसी की क्या हैसियत है? मुझ जैसे इंसान को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ उससे 2 बातें करने के लिए, तो क्या वह तुम पर ध्यान देगा? बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? तुमने क्या कहा? तुम्हें चेंसी का वीचेट चाहिए? उनके मैनेजर का भी चलेगा। जाने दो, जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। क्या तुम वेनिंग की बातों से पागल हो गई हो? चेंसी की हैसियत क्या है और वह तुम्हारी इस मुसीबत में क्यों हाथ डालेंगे? अरे हे भगवान, ट्रेंडिंग खबरों में है कि चेंसी एक बड़े रोमांटिक शो में हिस्सा लेने वाले हैं। क्या ये सच है? बड़ा रोमांटिक शो? क्या सच में चेंसी? क्या उन्हें अपने फैंस खोने का डर नहीं है? ऐसा लग रहा है कि चैनल उनके पीछे पड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर वह मान जाते हैं तो वह जो चाहे शर्त रख सकते हैं। लेकिन क्या वह मानेंगे? टॉप रेटेड रोमांटिक शो, शानदार चर्चा का विषय। अगर मुझे मंच पर वापसी करनी है तो यह मेरे लिए एक बेहतरीन मौका है। अरे हाँ, याद आया। एक मैनेजर कह रहा था कि वह तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? ठीक है। ओके। क्या तुम जानती हो कि चेंसी का रुतबा क्या है? क्या वह तुम्हारी तरफ देखेगा भी? इस इंडस्ट्री में कोई भी हमेशा के लिए मशहूर नहीं रहता, लेकिन चंद सी रह सकते हैं। 7 साल पहले विदेशी म्यूजिक अवार्ड्स में वह इकलौते ऐसे चीनी कलाकार थे जिन्हें ओपनिंग सोलो परफॉर्मेंस करने की काबिलियत मिली थी। उस समय मेरा करियर भी ऊंचाइयों पर था, फिर भी ग्रुप फोटो में मुझे सिर्फ एक कोने में जगह मिली थी। सब लोग कैमरे की तरफ देखिए। मेरे और उसके बीच एक भारी भीड़ थी, और अब की तो बात ही छोड़ो, मेरा करियर वेन्निंग की वजह से पूरी तरह बदनाम हो चुका है। उनके साथ काम करना लगभग नामुमकिन है। मिस चिन, मैं मैनेजर डुआन श्याओ हूं। क्या हम आज दोपहर को मिलकर बात कर सकते हैं? सिस्टर, अगर आप मेरे साथ काम करती हैं तो आप जो चाहें वो मांग सकती हैं। आप मुझे क्यों चुन रहे हैं? सिस्टर, मुझे बचपन से ही आपका डांस देखना बहुत पसंद है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। सिस्टर, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? सालों पहले जब आप विदेशी डांस प्रतियोगिता में नाची थीं, वो मुझे आज भी याद है। यकीन नहीं होता तो मैं आपको नाच कर दिखा सकता हूं। ये किसी भी तरह से समझदार मैनेजर की तरह नहीं लग रहा। ठीक है, मुझे समझ आ गया। मुझे आप पर यकीन है। आप बैठिए, बैठिए। सिस्टर, बताइए मुझे क्या करना होगा ताकि आप मेरे साथ जुड़ सकें? छोड़ो, मैं कोई ऐसी मांग करती हूँ जो पूरी होनी नामुमकिन हो, ताकि इससे पीछा छूटे। मुझे चेन सी के साथ उस रोमांटिक शो में जगह दिला दो। तो ये तुम्हारा नया मैनेजर है? क्या कमाल की जोड़ी है। दोनों एक दूसरे से बढ़कर नादान हो। शीशी, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। लगता है इन 2 सालों में मैंने तुम्हें बहुत आराम से रखा है। समझ आया कि तुमने क्या गलती की। वेनिंग से माफी मांगो, तो शायद मैं तुम्हें एक और मौका दे सकूं। माफी? ऐसा कभी नहीं होगा। मौका मैं खुद तलाश लूंगी। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है।
सालों से इस इंडस्ट्री में मेरे जो भी संपर्क हैं, उनके इस्तेमाल के बावजूद मुझे छन सी के साथ काम करने का मौका नहीं मिल सका। तो तुम कैसे पालोगी? क्या सिर्फ अपने इस चेहरे के दम पर? शिशी उसे खुद हासिल कर सकती हैं, तो वह मिन्नतें क्यों करें? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जरा यह तो देखो कि चिन शी की इस इंडस्ट्री में साख क्या है और छन सी किस मुकाम पर है। काम करना तो दूर की बात, उनसे बात करना भी मुश्किल होगा। भाई, मैं उनसे मिल चुका हूं। क्या कर रहे हो? हेलो। ये तो चेन सी की आवाज है। हेलो। एन की यांग, मौका सिर्फ अकेले आप ही नहीं दे सकते। किनशी। किन शी। चेन सी, क्या ये कैसे मुमकिन है? आप किस मौके के लिए लड़ना चाहते हैं? मैं उस रियलिटी शो में हिस्सा लेना चाहती हूँ। क्या आपके पास कोई है? तो स्पीकर चालू कीजिए। ठीक है। आप उस शो में जाकर क्या करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। मैं आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। माफ करना, लेकिन मैं तो सीधा शादी करने वालों में से हूं। मैं सीधे शादी ही करता हूं। वैसे उसने गलत भी नहीं कहा। शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि मेहमानों को एक शादीशुदा जोड़े की एक्टिंग करनी होगी। सिर्फ एक फोन कॉल की बात है। तुम किसी को भी लाकर उसे छन सी नहीं दिखा सकती। मैं देख रही हूं कि अपना मान बनाए रखने के लिए तुम सच में कुछ भी कर सकती हो। ये नादान लड़का, इसके पास छन सी का नंबर कैसे हो सकता है? मैं नादान लड़का? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं चेन सी को कितने समय से जानता हूं? मैं तो बहुत हुआ। इंडस्ट्री में छेन सी का नाम और रुतबा बहुत बड़ा है। तुम अपने प्रचार के लिए उनके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर यह बात बाहर फैल गई तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। मुझे आपसे सुरक्षा कब चाहिए थी? इस सब से आपका क्या लेना देना है? मेरा फोन मुझे वापस दें। अब तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। ए यांग, इतने सालों से शिशी मशहूर नहीं हुई है, इसलिए उसने ये जोखिम भरा रास्ता चुना है। लेकिन सच तो ये है कि उसे छन सी को बीच में नहीं लाना चाहिए था। पर इसमें उसकी गलती भी नहीं है। कौन मशहूर नहीं होना चाहता? जो खराब हो जाए उसे बदल देना चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर सफल होना है तो अपनी काबिलियत के दम पर हो। तुम कब ये गलत रास्ते अपनाना बंद करोगी? ये लोग पागल हैं क्या? कितना अजीब जोड़ा है। क्या आपने नहीं देखा कि उस समय एन की यांग
और वेन निंग के हाव भाव कैसे थे, मानो सिस्टर शिशी कोई कचरा हो। मेरा तो मन कर रहा था कि जाकर उन्हें एक दो सबक सिखा दूं। तो फिर सिखाया क्यों नहीं? मौका ही नहीं मिला, वे बहुत जल्दी निकल गए। और ऊपर से मैं। हेलो केरेन, बाहर खबर फैला दो कि मैं काम के लिए आगे कुछ समय के लिए विदेश जा रहा हूं। यहां मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि वेन निंग और आन कियांग मनोरंजन की दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएं। बाकी क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। तो तुम्हारा मतलब है, वाह, अब ये मेरे हत्थे चढ़ गए हैं। ये वेन निंग बुरी तरह फंसने वाला है। मुझे अभी अभी एक पक्की खबर मिली है। चेन सी इन दिनों विदेश में है, तो वो किसी रियलिटी शो में कैसे हो सकते हैं? सिर्फ छिन शी ने इस पर यकीन कर लिया और आज किसी से नाटक भी करवा लिया। कितनी शर्म की बात है। ऐसी बचकानी हरकतों से लाइमलाइट बटोरने के अलावा छिनशी तुम और क्या कर सकती हो? छोड़िए इसे। ए यांग, आप आराम से अपने सफर पर जाएं। काम पहले आता है। हाँ, मशहूर होने का इतना अच्छा मौका, मैं इसे कैसे हाथ से जाने दे सकती हूँ? छिन शी इंडस्ट्री के टॉप स्टार चेन सी के बारे में अफवाहें फैला रही है कि वह उसके साथ एक डेटिंग शो में जा रहे हैं। यह पूरी इंडस्ट्री के लिए शर्म की बात है। ब्रदर सी का अंदाजा गलत नहीं था। ये बूढ़ी चुड़ैल वाकई इंटरनेट पर सिस्टर शी की बुराई कर रही है। अब मेरी बारी है अपना हुनर दिखाने की। दूसरों को बोलने वाली ये घटिया औरत, किसे नहीं पता कि तुम हर वक्त या तो अपने कलाकारों के साथ अपना नाम जोड़ती हो या फिर किसी दुश्मन एजेंट के साथ। असली कलंक तो तुम हो, समझे? पूरे दिन तुम और एन कियांग एक दूसरे के लिए जीने मरने का दिखावा करते हो। अगर दम है तो उससे खुद से शादी करवा कर दिखाओ। मुझे लगता है तुम बस सपने देख रही हो, वो भी अपने ही कलाकार के बारे में। घिन आती है मुझे। आखिर चिन शी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या उसने तुम्हारा पति छीना है या तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान किया है? तुम्हारा कलाकार होना जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। दिन रात बस ऑनलाइन उस बेचारी को नीचा दिखाती रहती हो, हर समय उसकी बुराई करने में लगी रहती हो। ये डैशिंग और रईस दिखने वाला लड़का आखिर ये है कौन? खिनशी का ये पागल फैन कहाँ से आ गया? इसकी जुबान कितनी गंदी है, इसे भी सबक सिखाओ। सिस्टर मैडम, इस इंसान से जीतना नामुमकिन है। ऐसा लगता है जैसे यह 24 घंटे सोशल मीडिया पर ही रहता है। इसके टाइप करने की रफ्तार बहुत तेज है और मुकाबला करने की ताकत हमारे पूरे विभाग से 10 गुना ज्यादा है। हमारे सारे जवाब इसके कमेंट्स के नीचे दब गए हैं। बेकार लोग, मुझे अपना मुख्य अकाउंट दो। मेरा फोन लाओ अभी। मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। छिन शी बिना सिर पैर की बातें कर रही है कि वह टीचर छिन सी के साथ डेटिंग शो में हिस्सा लेगी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है टीचर छिन सी किसी भी डेटिंग शो में हिस्सा नहीं लेने वाले। सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। चेन सी के मैनेजर ने अभी तक कुछ नहीं कहा, पर तुम बड़ी उछल रही हो। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, कोई शो में जाए या न जाए, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें बीच में इस तरह भौंकने की क्या जरूरत है? क्या यह पागल हो गया है? इतनी तेज हाथ कैसे चलते हैं इसके? क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखती हो? तुम दावे से कह रही हो कि चेन सी शो में नहीं जाएगा। अगर वो वाकई नहीं गया तो हम पूरी इंटरनेट की दुनिया के सामने तुमसे माफी मांगेंगे। लेकिन अगर चेन सी उस शो में चला गया तो तुम क्या करोगी? अरे सिस्टर मैडम, जल्दी देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ आपकी छेंसी का जिक्र करने की वजह से ये लोग आप पर टूट पड़े हैं। अगर चेन सी ने उस शो में हिस्सा लिया तो मैं और इन खियांग हमेशा के लिए इंडस्ट्री छोड़ देंगे। इतने से मैं ही तिल मिला गई। अब तुम इंडस्ट्री छोड़ने की तैयारी कर लो, घटिया औरत कहीं की। यह सब और क्या तुम पक्का हो कि यह स्क्रिप्ट सही है? मैं और चेंसी। हाँ, ये बिल्कुल सही है सिस्टर। शो का कॉन्सेप्ट एक नए शादीशुदा जोड़े का अनुभव है। दिन में हम काम की रूटीन शूट करेंगे और रात में जाहिर है कि आप दोनों साथ रहेंगे, वरना इसे अनुभव कैसे कहेंगे? साथ रहना? क्या यह इतना असली होने वाला है? तो फिर रात को सोने का क्या होगा? आखिर हमें नियमों का पालन करना है, तो स्क्रिप्ट ज्यादा मर्यादा के बाहर नहीं होगी। 4 महीने बस पलक झपकते ही गुजर जाएंगे।
सबसे जरूरी बात यह है कि वह आपको फिर से लाइमलाइट में लाने में मदद करेगा। यह एक सुनहरा मौका है। देखो, वह तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी है। जितना हो सके उसका इस्तेमाल करो। वह तो खुद भी यही चाहता है। तुम्हारा मतलब क्या है? ओह, कुछ नहीं कुछ नहीं। शूटिंग आज से ही शुरू हो रही है। सिस्टर, जल्दी से स्क्रिप्ट पढ़ लो। किसिंग सीन। एन कियांग से शादी के बाद मैंने कभी कोई किसिंग सीन नहीं किया। ये उनकी ही शर्त थी। तुम यह क्या देख रही हो? एन कियांग, तुमने मुझे किसिंग सीन करने से मना किया, लेकिन खुद एक के बाद एक ऐसी फिल्में कर रहे हो। ऐसा क्यों? शिशी, हम दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मेरे दर्शक मेरा काम देखते हैं। वे कहानी देखते हैं, किरदार की गहराई देखते हैं। यह नहीं देखते कि मैंने कितने लोगों को किस किया है। मैं आज जो भी हूं, वो इन छोटे मोटे दृश्यों की वजह से नहीं हूं। तुम आज सफल नहीं हो, और इसकी वजह यह नहीं है कि तुमने सीन नहीं किए। असली बात कुछ और है। ज्यादा मत सोचो। वैसे सिस्टर, के ये स्टूडियो में कुछ रेगुलर जज भी होंगे। वह कौन कौन है? तुम, हम, होस्ट ब्रदर ली, रियलिटी शो एक्सपर्ट टीचर जो, चेंसी का साथी लिन युए, और एन कियांग भी। क्या एन कियांग वहां जज बनेंगे? वो इसी जगह बैठकर जो शो ने तय की है, अपनी आंखों से मुझे और चेंसी को एक रोमांटिक रियलिटी शो में साथ काम करते देखेंगे। सिस्टर, हम पहुंच गए। पीक। यह तो हिलसाइड विला है। यह उसी इलाके में है जहां मेरा और एन कियांग का पुराना घर था। इतना बड़ा इत्तेफाक। सुनो सिस्टर, कल से शूटिंग शुरू होगी और सब कुछ लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन आज रात हम एक छोटा सा प्रोमो शूट करेंगे जो कल पूरी इंटरनेट पर आ जाएगा। अच्छे से करना। चेंसी की शोहरत का फायदा उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी। फर्नीचर और सामान अभी पूरा नहीं है। बेडरूम में बिस्तर तक नहीं है। सिर्फ लिविंग रूम में यह सोफा कम बेड है। क्या यह चेंसी का गाना है? मैंने सोचा था कि अनगिनत बार मैं उनसे मिलने का अंदान कैसा होगा। किसी म्यूजिक अवार्ड्स शो में उनका डटकर मुकाबला करूंगी, या फिर म्यूजिक सेरेमनी के दौरान बस औपचारिकता के लिए बधाई दूंगी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे उनकी पहली बात यह होगी। कौन से बिस्तर पर सोना है? स्क्रिप्ट कहाँ गई? निर्देशक कहाँ है? स्क्रिप्ट के हिसाब से तो हमें हैरान होना चाहिए था, नमस्ते कहना चाहिए था, और फिर शर्माना चाहिए था। यह इंसान स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा? सिर्फ यही एक बिस्तर है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि बेडरूम के अंदर कोई बिस्तर नहीं है, सिर्फ लिविंग रूम में यह बड़ा सा बिस्तर है। बात सुलझने के बजाय उलझ क्यों रही है?
और वैसे भी मैंने जानबूझकर बिस्तर नहीं खरीदा। ऐसा नहीं है। नहीं, हमें बिस्तर के बारे में ही बात क्यों करनी है? मैं इतनी घबरा क्यों रही हूँ? शांत रहो। चिंशी, उम्र के हिसाब से तो वह सिर्फ एक छोटा भाई है, उसे क्या समझ आएगा? मैं अपनी असिस्टेंट से कह सकती हूँ कि एक और कंबल भेज दे। मैं फर्श पर सो जाऊंगी। काम करने वालों को परेशान मत करो। चलो चलकर किसी स्टोर पर देखते हैं। क्या स्टोर पर कंबल मिलते हैं? क्या इस इंसान को जनरल स्टोर के बारे में कोई गलतफहमी है? मूली, फिश केक और नूडल्स। कितनी अजीब बात है। यह सब मेरी पसंद का है। लेकिन मेरा वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, सिर्फ जब मैं विदेश में प्रैक्टिस कर रही थी। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी और मुझे डर था कि मैं सफल नहीं होंगी। जब दबाव सहा नहीं जाता था, तभी मैं आधी रात को बाहर जाकर कुछ खाती थी। इतने सालों में मैंने रात का खाना बहुत कम खाया है। मैं नहीं खाऊंगी। मैं डाइट पर हूं। होंगिक विश्वविद्यालय स्टेशन के जनरल स्टोर में यूरी मार्ट। इसे यह कैसे पता चला? यह तो वही जगह है जहां मैं विदेश में चुपके से कुछ खाने जाती थी। मेरा पसंदीदा ठिकाना। उस वक्त मैं भी कुछ स्नैक्स लेने गया था और तब मैंने दरवाजे पर एक लड़की को खाते हुए रोते देखा था। वह चाइनीज में बोन पर अपनी मां से कह रही थी, मैं सच में बहुत थक गई हूं, मुझे घर वापस आना है। तब उसकी मां ने कहा, तो प्रैक्टिस छोड़ दो और घर आ जाओ। लेकिन उसने कहा, नहीं। नहीं, मैं घर नहीं आऊंगी। मैं सच में उस बड़े म्यूजिक स्टेज पर शुरुआती गाना गाना चाहती हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं डटी रहूंगी। सोचो, उस लड़की का बाद में क्या हुआ? बाद में उसने अपना स्टेज छोड़ दिया, ग्रुप से हट गई और शादी करने के लिए देश वापस आ गई। वह फंस कर रह गई एक ऐसी शादी में जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी और उसने खुद की असली पहचान खो दी। तो क्या यही वजह है कि उसने मुझे इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने की अनुमति दी, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा चुनाव कितना गलत था? चलो कंबल ढूंढते हैं। इतनी रात को हम कंबल ढूंढने कहाँ जाएंगे? आपका घर पास में ही तो है ना? इसे कैसे पता चला? नहीं, मैं यहां नहीं रहती। नमस्ते। $2.5 हुए। मैं कोड स्कैन कर लेती हूँ। अगली बार आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप सीधे हमसे अपने विला पर मंगवा सकती हैं। सच में यहां नहीं रहती? मैं यहां अक्सर नहीं आती। चलो कंबल ले आते हैं। एनकियांग, अगर तुम घर पर हो तो थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाओ। प्रोग्राम की टीम घर पर शूटिंग के लिए आ रही है। धत तेरे की। मैंने उसे ब्लॉक तक नहीं किया, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी भूखे भेड़िए को अपने घर ले जा रही हूं। कैमरा पर्सन, क्या हम यह हिस्सा शूट करना छोड़ सकते हैं? घर के अंदर शूटिंग करना सुरक्षित नहीं लग रहा। अगर उन्होंने देख लिया कि एनकियांग अभी भी मेरे घर में रह रहा है, तो मैं चाहे जो भी कर लूं, मैं खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगी। बाद में एडिटिंग में काट देंगे। एनकियांग, उम्मीद है कि तुम घर पर ना हो।
मैम, आप वापस कैसे आ गईं? ओह मेरे भगवान, सर घर पर नहीं है। और मैम, आधी रात को इतने हैंडसम नौजवान को घर ले आई। शहर के लोग तो वाकई बहुत एडवांस हैं। क्या वह घर पर है? नहीं, वह शहर से बाहर हैं और कम से कम कल सुबह तक ही वापस आएंगे। क्या मदद चाहिए? कोई बात नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ, फिक्र मत करो। उनकी ये नर्व, जैसे उन्हें डर हो कि मैं एक बार गई तो फिर वापस नहीं आऊंगी। मैं ऊपर जाकर एक कंबल ले आती हूँ और बस जल्दी से नीचे आती हूँ। तुम यहाँ बहुत समय से नहीं रही हो। हाँ, 1 महीने पहले बाहर जाने के बाद मैं कभी वापस नहीं आई। अजीब है, वह कंबल मैंने साफ तौर पर पैक करके यहीं रखा था। क्या एन खियांग ने ट्रिप पर जाते वक्त इसे अपने साथ ले लिया? मरी कैट, उसके पैसे मैंने दिए थे, इसलिए वह मेरा होना चाहिए। चलो घर चलें, नन्ही बिल्ली। मैं उठाना नहीं चाहती। यह गठीली और मजबूत मांसपेशियां, यह गर्माहट भरा शरीर। उसने कहा कि वह बात नहीं करना चाहती। किसी मर्द की आवाज। हेलो, शो की शूटिंग चल रही है, क्या बात है? तो तुम सच में उस डेटिंग शो में चली गई? कल आंटी से सुना था कि तुम किसी आदमी को घर ले आई हो। चिंशी, तुम सच में मशहूर होने के लिए किसी भी ऐरे गहरे के करीब जा सकती हो। क्या वह सच में उस डेटिंग शो में गई है? ए यांग, मुझे पहले ही खबर मिल गई थी कि चेन सी विदेश में है। वह इस शो में हिस्सा कभी नहीं ले सकता। मूवी स्टार एन, मेरी जिंदगी के बारे में तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो सॉरी। मैं बस तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि फिर से अपनी उम्मीदें किसी गलत इंसान पर मत टिकाना। पिछली बार एक धोखेबाज को छेनसी बनाकर फोन करवाना तो अलग बात थी, लेकिन इस बार शो वालों ने तुम्हें कोई भी ऐरा गहरा थमा दिया और तुम उसे अपनी आखिरी उम्मीद मानकर पकड़े बैठी हो। एरा गेरा? क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? अगर हो गई तो मैं फोन रख रही हूँ। रुको, घर के कंबल कहाँ हैं? एन खियांग, वे कंबल मैंने अपने पैसों से खरीदे थे। किनशी, ये ओछी हरकतें करना बंद करो। मेरी सलाह है कि अभी शो वालों से कहो कि शूटिंग रोक दें। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं सच में तुम्हें फिर कभी नहीं मनाऊंगा। शिशी, मेरी बात मानो। पागल कहीं का। हेलो, कल रात चंसी ने सोफा बेड मेरे लिए छोड़ दिया था और मैंने उसे जमीन पर सोने के लिए अपना मैरी कैट वाला कंबल दे दिया था।
वह इस वक्त बहुत ही मासूमियत भरा आकर्षक लग रहा है। मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई गुनाह कर रही हूं। सुप्रभात। सुप्रभात। अपने पति के सामने किसी दूसरे मर्द से बात करना कैसा लग रहा है? अपने पति के सामने किसी और मर्द से बात करके तुम्हें कैसा लग रहा है? पूरी दुनिया को नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूं। उसने अभी जो पति शब्द इस्तेमाल किया, क्या वो एनखियांग के लिए था या खुद के लिए? रजाई लेने के बहाने घर आना यह हाथ बढ़ाने का एक तरीका है। किनशी, तुम अब भी कितनी नादान हो। लेकिन चूंकि तुमने खुद पहल की है तो मैं भी अपना रुख साफ कर सकता हूं। उसका बात मनाने का तरीका हमेशा अजीब होता है। अरे, मुझे बस इतना पता है कि फीमेल गेस्ट छीन शी है, पर यह नहीं पता कि मेल गेस्ट कौन है। सही कहा, प्रोडक्शन टीम ने इसे काफी राज रखा है। प्रिय सर, मैम, ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। छिनशी की आजकल जो बदनामी है, भला कौन सा इज्जतदार एक्टर उसके साथ काम करना चाहेगा? लेकिन इस गेस्ट किनशी के बारे में आजकल काफी चर्चा हो रही है। मैंने सुना है कि मशहूर होने के लिए वो कुछ भी कह सकती है और कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही। भले ही मैंने छिनशी को निखारा है, पर वो हमेशा छोटा रास्ता ढूंढती है। कुछ समय पहले जब मैं उससे मिली थी तो वो दावा कर रही थी कि वो टीचर चेन सी के साथ किसी रियलिटी शो में काम कर रही है। युवाओं का सपने देखना बुरा नहीं है, पर उन सपनों को सच नहीं मान लेना चाहिए, वरना सब हंसेंगे। अगर वो इतनी ही मेहनत सही रास्ते पर करती तो उसकी हालत आज ऐसी मामूली ना होती। ठीक है। ये कोई सरप्राइज है या नहीं, ये हमें अभी पता चल जाएगा। दोनों गेस्ट्स कल ही आ चुके थे और पहला प्रोमो शूट भी हो चुका है। सुना है कि वो बहुत शानदार है। तो चलिए सभी दर्शकों के साथ मिलकर देखते हैं कि इस नए जोड़े ने अपनी पहली रात साथ में कैसे बिताई। अरे वाह! क्या? छेनसी? यह कैसे संभव है? क्या छेनसी विदेश नहीं चला गया था? इंडस्ट्री छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। वेंडिंग इंडस्ट्री छोड़ दो। आज रात कहाँ सोना है? वाह! हे भगवान, तेरी तो क्या यह सुनने और देखने के लिए मैं तैयार हूं? ओह मेरे भगवान! यह मुमकिन नहीं है। यह स्क्रिप्ट है। यह जरूर किसी डेटिंग शो की स्क्रिप्ट है। उस समय मैं भी ओडेन खरीदने गया था और फिर मैंने दरवाजे पर बैठे देखा। एक लड़की खाते हुए रो रही थी। वह चीनी भाषा में फोन पर बात कर रही थी। अपनी मां से कह रही थी, मैं वाकई बहुत थक गई हूं, मेरा घर जाने का बहुत मन है। फिर उसकी मां ने कहा, तो फिर प्रैक्टिस छोड़ दो, घर वापस आ जाओ। लेकिन उसने फिर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह सच में चाहती है म्यूजिक अवार्ड्स के उद्घाटन पर गाना गाना। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वह डटी रहेगी। वाह! दूसरों को प्यार करते हुए देखने में ही असली मजा आता है। कियांग, आपकी इतनी बेहतरीन एक्टिंग के हिसाब से आपको क्या लगता है चिनशी की आंखों में ये जो शर्मीलापन है वह कितना सच है और कितना सिर्फ नाटक? यह जरूर सच है। उसकी एक्टिंग इतनी भी अच्छी नहीं है कि वह ऐसा नाटक कर सके। सही कहा ना कियांग? मुझे कैसे पता होगा? ओह, वैसे भी मैं उसे ठीक से नहीं जानता।
अरे जल्दी देखो। घर चलो मेरी प्यारी बिल्ली। प्यारी बिल्ली? अरे वाह, यह रजाई दिखने में बहुत नरम लग रही है। देखकर लगता है कि चिनशी इसे रोज ओढ़ती है। उसे यह बहुत पसंद है। अपनी इतनी कीमती रजाई तक उसने शेयर करने के लिए दे दी। लगता है वह चेनसी को काफी महत्व देती है। चिनशी, तुझे पता है कि मुझे अपनी जगह के अलावा कहीं और नींद नहीं आती। फिर भी तू आधी रात को उठा ले गई हमारे घर की ही रजाई किसी और आदमी के लिए फर्श पर बिछाने के लिए। चिनशी, तुमने बहुत खूब काम किया है। रुको, क्या यह वही मैरी कैट है जिसे मूवी स्टार एन ने वीबो पर पोस्ट किया था? हे भगवान, एन कियांग भी इस जोड़ी का समर्थन कर रहे हैं। यह कोई एक्टर का अफेयर नहीं है, बल्कि साफ तौर पर जबरदस्ती इस जोड़ी को बनाया जा रहा है। अभी मूवी स्टार एन उत्तेजना में कूद रहे थे। मैं यांग यांग को बुलाना चाहूंगा, किन्सी जोड़ी का सबसे बड़ा फैन। उन्होंने तो उनके लिए एक तरह से झंडा ही गाड़ दिया है। कुछ लोग ऊपर से बहुत गंभीर बनते हैं, पर कौन जानता था कि पीठ पीछे वे पागलों की तरह फैंस बने हुए हैं। यहाँ तक कि वीबो पर पोस्ट भी कर दिया। खिनशी, अरे लाइव ब्रॉडकास्ट पर वापस आ गए। चेनसी और चिनशी, ये प्यारा जोड़ा बाहर आ गया है। टीचर चेन, स्क्रिप्ट में तो ऐसा कोई सीन नहीं लिखा था। अब लिख दिया गया है। मिसेस चेन, सामने देखो। ओह, वो बात ये है कि हवा मेरा कहना नहीं मान रही। अरे वाह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि महान चेनसी आज थोड़े ज्यादा ही विनम्र लग रहे हैं। इतने नरम, जैसे कि कोई प्यारा सा पिल्ला हो। हाँ, पहली बार लाइव स्ट्रीम और वो भी मैचिंग कपों में। इस प्रोग्राम की टीम वाकई मजे ले रही है। अरे, क्या तुमने नोटिस किया? शुरू में मुझे लगा था कि छिनशी का लेवल अभी उतना बड़ा नहीं है कि वो छेनसी के साथ टिक सकें और उनकी शख्सियत फीकी पड़ जाएगी। पर अब देखा जाए तो ये दोनों तो स्वर्ग में बनी जोड़ी जैसे लग रहे हैं, एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट। सही कहा। तापमान बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी वाली थोड़ी खट्टी है। ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। उसने आखिर कितना देखा होगा? मेरे इंटरव्यू का सामान, या फिर क्या उसने सच में ध्यान दिया था? वाह, पी लिया। अरे, चेनसी की नजरों में कितना प्यार है। अरे, अब और नहीं झेला जाता। मैं तो इसके नशे में खो रही हूँ। ये तो बहुत ज्यादा मीठा है, मुझे तो इससे शुगर हो जाएगी। अरे, चिनशी की वह शरारती आंखें, क्या तुम्हें उनके बीच की केमिस्ट्री दिखी? क्या कहती हो के यांग? हाँ, बिल्कुल दिख रही है। सब लोग, क्या आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि यह नया जोआ कैसे रोमांस करता है? हाँ, बिल्कुल। अब आगे शो की टीम ने हमारे लिए सीधा लाइव कवरेज का इंतजाम किया है। चिनशी, अब मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो।
नमस्ते सर, मैम। हमारी टीम ने ऑब्जर्वेशन रूम के मेहमानों के लिए आप दोनों के साथ लंच का इंतजाम किया है। अभी लाइव स्ट्रीम बंद है। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। तुम खाओ, एक डिश बाकी है, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है। मूवी स्टार तुम इस तरह के शो में कब से आने लगे? तुम आखिर ये तमाशा कब तक करोगी? कैसा तमाशा? यहां से हट जाओ। यहां चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। चिनशी, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारा चेन सी के साथ डेटिंग शो में आना दर्शकों को धोखा देने जैसा है। अभी मैं मेट्रोपोर्ट 440 पोर्ट्स के लिए 7 पोर्टन के लिए, अगर तुम्हारे फैंस को पता चला तो वे तुम्हें बख्शेंगे नहीं। इससे पहले कि शो मशहूर हो जाए, मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। 5 साल पहले तुमने मुझे बैंड छोड़ने को कहा और अब चाहते हो कि मैं इस शो से भी बाहर निकल जाऊं जब भी मुझे कोई मौका मिलता है। एन कियांग, तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन मैंने कहा था कोई इंसान सिर्फ एक बार ही बेवकूफी करता है। सच है, पिछले कुछ समय से मेरा बर्ताव ठीक नहीं था। मेरा काम खत्म होने दो, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है? एन कियांग, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हमने 1 महीने पहले ही तलाक ले लिया है। मेरे करियर में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं उस तलाक को नहीं मानता। मानने या ना मानने से क्या होता है? मूवी स्टार एन, जरा रास्ता दीजिए। मेरी पत्नी के बगल वाली जगह पर सिर्फ मेरा हक है। मेरी पत्नी के पास वाली जगह सिर्फ मेरी हो सकती है। क्या तुम? हाय। नमस्ते सबको। हेलो। नमस्ते सबको। सर, मैम नमस्ते। चलो चलो चलो। सभी सीनियर्स को मेरा नमस्ते। मैं हूं चिनशी। उम्मीद है हम आगे अच्छे से काम करेंगे। हाँ, यह मेरी किनशी है। मैं छिनशी का नया शादीशुदा पति हूं, चेनसी। यंग लड़कों का अंदाज ही कुछ और है। बेचारा इस डर में रहता है कि दीदी कहीं भाग न जाएं। वो बहुत ज्यादा पजेसिव है। ओह, लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स तो पागलों की तरह आ रहे हैं। चेनसी, क्या तुम्हें सच में इस रोल में इतना घुसने की जरूरत है? तुम्हारी वो कूल छवि कहाँ गई? लेकिन ऐसे ही चापलूसी करते रहो। कैसी चापलूसी? ब्रदर का प्यार सच्चा है। क्या आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया? चिंशी कितनी सभ्य और तमीजेदार है। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया है। कितनी प्यारी है। तुम्हारा सिर तो पूरा खाने के कटोरे में है। क्या तुम्हें इतनी ज्यादा भूख लगी है? अरे, वो तो मेरा झूठा खाना था। तभी तो ये कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना यूं ही नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूं जो ज्यादा बड़ा, ज्यादा नरम और बहुत ज्यादा टेस्टी है। वो ये सब बस शो की टीआरपी के लिए कर रहा है। जब ये सुपरस्टार इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम भी खाओ। वाह, वाकई जब पत्नी अपने हाथों से खिलाती है तो खाना और भी मजेदार हो जाता है। ओहो, तुम तो कमाल के निकले दोस्त। हमने 2-3 साल साथ काम किया है, पर तुम्हें कभी किसी और के लिए प्रॉन्स छीलते नहीं देखा। क्या तुमने ये बात नहीं सुनी? एक अच्छा इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ उसी के लिए प्रॉन्स छीलती है जिसे वो प्यार करता है। क्या ऐसी कोई बात है? ओह, ये तो मैंने अभी अभी खुद से बनाई है। तुम दोनों की केमिस्ट्री कितनी कमाल की है, खासकर चेंसी की। अरे, क्या तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी अपने किरदार में नहीं खो गए? हाँ, एक पति के इस किरदार के लिए मैं कई सालों से तैयारी कर रहा हूं। ओह, अरे बाप रे। वह, उनका क्या मतलब है? क्या यह कोई सुपरस्टार खुद अपना खुलासा कर रहा है?
अगर उनके मन में शादी के लिए कोई और है और फिर भी वो इस डेटिंग शो में आए हैं, तो क्या उनके फैंस मुझे सबक तो नहीं सिखाएंगे? बेकार की बातें मत सोचो। मैंने इस किरदार की तैयारी सिर्फ तुम्हारा पति बनने के लिए की है। यह लाइन तो नहीं थी। ये वाली भी यहाँ नहीं है। स्क्रिप्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। चेन सी, तुम तो बिना तैयारी के बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चेन सी, तुम और छिनशी सिर्फ इस डेटिंग शो की वजह से एक दूसरे को नहीं जानते हो, है ना? मुझे लगता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। कल रात तुमने सुविधा स्टोर में चिंशी को जिस लड़की के बारे में बताया था, कहीं वह खुद तो नहीं है? अरे हाँ, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। वैसे मैंने सुना है कि छिनशी भी कभी विदेश में एक ट्रेनी रही थी। जब उसने शुरुआत की थी तब वह काफी मशहूर थी, लेकिन बाद में उसने ग्रुप छोड़ दिया था। कहीं तुम दोनों तभी से तो एक दूसरे को नहीं जानते। तो चेन सी ने अभी जो कहा कि उसने कई सालों से तैयारी की है, क्या वह चुपके से चिनशी को पसंद करता है? ये कैसे संभव है? वह स्टेज का राजा है और तब मैंने अभी अपना करियर शुरू ही किया था। वह भला कैसे? ये काफी संदिग्ध लग रहा है। जल्दी बताओ, तुम दोनों क्या अपनी निजी बातें बीच में ला रहे हो? मुझे लगता है स्क्रिप्ट में यह सवाल तो कहीं नहीं है। ओह लड़के, अब तुम्हें स्क्रिप्ट की याद आ रही है? क्या कोई स्क्रिप्ट तुम्हारी जुबान पर लगाम लगा सकती है? यह इंडस्ट्री बहुत उलझी हुई है। यह चेहरे देखकर दिल का पता नहीं चलता। मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि ऐसी गॉसिप सुनते समय थोड़ी समझदारी से काम लें, ताकि बाद में आप खुद ही किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। ओह, मुझे समझ आ गया कि यंग को हतोत्साहित करने वाली स्क्रिप्ट मिली है। ये शो के मेकर्स ने जानबूझकर तुलना करने के लिए किया है। कियांग के लिए यह वाकई मुश्किल है, जबकि वही सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। शो के मेकर्स बहुत बेरहम हैं। अपनी सारी चालें उन्होंने कियांग पर आजमाई है। क्या यह सब शो की टीआरपी के लिए है? शुक्र है कि हमारे कियांग एक बड़े अभिनेता हैं। उनकी एक्टिंग लाजवाब है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ओह, मुझे अभी बस एक बेकार सा महाक याद आया था। उसका टीचर एन से कोई लेना देना नहीं है। ओह, तो यह बात है। अरे मूवी स्टार एन, तुम अभी भी यहीं हो? अगर यहां नहीं तो और कहां होऊंगा? तुम्हें अब तक नहीं पता? क्या नहीं पता? वेन्निंग ने पहले इंटरनेट पर किसी से शर्त लगाई थी कि अगर इस शो में चिनशी का पार्टनर चेन सी निकला तो वह तुम्हारे साथ इस इंडस्ट्री से संन्यास ले लेगी। इस बात पर 2 करोड़ से ज्यादा फैंस की नजर है। अब पूरे इंटरनेट पर लोग वेन्निंग पर दबाव डाल रहे हैं कि वह अपने हटने का समय बताए। वेन्निंग लाइव स्ट्रीम पर रो रही है। क्या वह तुम्हारी बहुत करीबी नहीं थी? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? क्या ये क्या मामला है? ये सब क्या हो रहा है? अपने पति से पूछो, चेन सी से। अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लड़ना, क्या यह एक आदमी का कर्तव्य नहीं है? सिस्टर, क्या तुम नहीं जानती कि कल रात ट्रेंडिंग टॉपिक पर हर जगह तुम और मेरे भाई के रोमांटिक पलों के वीडियो छाए हुए थे। एन कियांग ने पूरी इंटरनेट दुनिया से माफी मांगी, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। हालांकि वेन्निंग को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। चेन सी के प्रशंसकों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। उनकी लड़ने की शक्ति और खरीदारी करने की ताकत दोनों ही वर्ल्ड क्लास की हैं। यह हॉट सर्च का मुद्दा ज्यादातर उसके प्रशंसकों ने ही इतना लोकप्रिय बनाया है। चलो हम सब मिलकर किन्सी कपल का झंडा ऊंचा करें। चलो हम सब मिलकर किन्सी कपल का झंडा ऊंचा करें। चलो हम सब मिलकर किन्सी कपल का झंडा ऊंचा करें। चलो हम सब मिलकर किन्सी कपल का झंडा ऊंचा करें। ये सब क्या है? यह तो आप दोनों की जोड़ी के सबसे बड़े प्रशंसक नेता हैं, मिस्टर एन कियांग। चलो
हम सब मिलकर किन्सी कपल का झंडा ऊंचा करें। हेलो सबको नमस्ते। मैं इस शो की प्रोड्यूसर हूँ सोंग शुए। हमने सभी लोगों की भारी मांग को सुना है और कल पूरी रात जागकर हमने 1 लाख पिंक हेड वाले खिलौने बनाए हैं जो मिस्टर एन कियांग के किरदार पर आधारित हैं। इनकी बुकिंग अब शुरू हो गई है। अगर आप सबको ये पसंद है तो इसे हाथ से जाने मत देना। मुझे 10 चाहिए। मुझे 100 चाहिए। ऑर्डर कहाँ करना है? मुझे ये सारे चाहिए। क्या ऐसा भी हो सकता है? चलो हम सब मिलकर किन्सी कपल का झंडा ऊंचा करें। देखा जाए तो यह खिलौना काफी हद तक कियांग के जैसा ही लग रहा है। ब्रदर ली, क्या ये खिलौना तुम मेरे पास यादगारी के तौर पर रहने दोगे? ये बहुत ही मजेदार है। तुम सिर्फ हंसो ही मत। क्या तुमने नहीं देखा कि लाइव स्ट्रीम पर ये कितनी पागलों की तरह बिक रहे हैं? जिन लोगों को ये नहीं मिल पाए हैं वे लगातार टीम को और भी खिलौने बनाने के लिए कह रहे हैं। मैं पहली बार देख रही हूँ कि किसी टीवी शो का सामान इतनी तेजी से बिक रहा है। खिंशी, चेंसी सिर्फ तुम्हारे साथ ये दिखावा कर रहा है। जब यह शो खत्म हो जाएगा तो तुम लोगों की लोकप्रियता भी कम हो जाएगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि चेंसी का तुम्हारे प्रति जो भी था वह सब बस एक नाटक था। चेंसी आ गया है। चलिए देखते हैं कि आज वह फिर से चिन शी के लिए क्या सरप्राइज लेकर आया है। चलिए हम सब मिलकर छिंसी जोड़ी का साथ देते हैं। चलिए हम सब मिलकर छिंसी जोड़ी का साथ देते हैं। चलिए हम सब मिलकर छिंसी जोड़ी का साथ देते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। कैसा तोहफा? गिफ्ट देने के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया था। मैंने तो कुछ भी तैयार नहीं किया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और गहरी होती जा रही है। कियांग, वाकई तुम्हारी नजर सबसे तेज है। तुमने तो बहुत पहले ही इन्हें पसंद करना शुरू कर दिया था। क्या ऐसा है? वाह, चेंसी क्या तोहफा देने वाला है? क्या वह कोई स्पोर्ट्स कार होगी या फिर कोई जेवर? ओह, मैं बहुत उत्साहित हूं। खिनशी के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा है कि चेंसी का तोहफा सीधे चिनशी के दिल को छू गया है। चेंसी असल में चिनशी को समझता ही नहीं है। उसे ऐसी कीमती और दिखावटी चीजें पसंद नहीं है। चेंसी यह कभी नहीं सोच पाएगा। जल्दी देखो, चिनशी रोने वाली है। क्या? ये क्या? कियांग, नीचे जो खाली कमरा पड़ा है मैं उसे डांस स्टूडियो में बदलना चाहती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? शीशी, जब तुमने एक एक्टर बनने का फैसला किया है तो तुम्हें इस पर टिके रहना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि रास्ते में कुछ मुश्किलें आई हैं, तुम हार मान लो। एक इंसान को भगोड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें एक एक्टर के तौर पर अपनी राह पर अच्छे से काम करना चाहिए। फिलहाल डांस स्टूडियो के बारे में सोचना छोड़ दो, इससे बस तुम्हारा ध्यान भटकेगा। डांस स्टूडियो का फ्लोर, बैरियर्स और यहां तक कि शीशे भी सब प्रोफेशनल लेवल के हैं। इन्हें मैंने खास तौर पर विदेश से ऑर्डर करके मंगवाया है। तुम तो हमेशा से ही स्टेज की जादूगरनी हो। तुम्हें स्टेज पर ही चमकना चाहिए। तो कल रात जब तुम पूरी रात वापस नहीं आए थे, क्या वह इसलिए था क्योंकि तुम नीचे इस डांस स्टूडियो को तैयार करवा रहे थे? सिर्फ देख रेख ही नहीं कर रहा था। ये कई सारी चीजें मैंने खुद अपने हाथों से लगाई हैं। ये बैरियर्स और ये शीशे भी सब मैंने ही। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा? अपनी नई नवेली पत्नी को तोहफा देने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। नई पत्नी के लिए तोहफा बेशक पूरी शिद्दत से तैयार किया जाना चाहिए। वह पूरी रात नहीं सोया। वह बस छिनशी के लिए
उसकी पसंद का तोहफा तैयार कर रहा था। भाई का प्यार वाकई काबिल ए तारीफ है। यह तोहफा तो बस एक शुरुआत है। सबसे जरूरी बात तो उनका समर्पण है। उन्हें पता है कि छिनशी को किस चीज की जरूरत है। जब उसका करियर बुरा दौर से गुजर रहा था, तब उन्होंने बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाया, बल्कि वे उसे प्रोत्साहित करते रहे और उसके फिर से संवरने का इंतजार किया। चिनशी को कई साल पहले स्टेज पर सबसे प्रतिभाशाली लड़की माना जाता था। सच कहूं तो उस समय न जाने कितने ही लोग उन्हें मंच पर अपनी चमक बिखेरते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने इतने सालों से डांस नहीं किया है, ऊपर से अब उनकी उम्र भी हो गई है, तो क्या वो अब भी पहले जैसा परफॉर्म कर पाएंगी? वाह, अरे वाह, कितना सुंदर है। बाप रे, इसकी कोर पावर तो देखो। सालों की मेहनत और लगन के बिना ऐसी डांस परफॉर्मेंस देना मुमकिन नहीं है। किसने कहा कि वो अब मशहूर नहीं है? इस काबिलियत के साथ उसे तो स्टेज की शान होना चाहिए। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पूरे समय चैंसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे अब चैंसी से जलन हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि वह जितना अच्छा डांस करती है, उतना ही उसे देखकर बुरा लगता है? इतनी बेहतरीन डांसर इन सालों में आखिर किस वजह से पीछे रह गई? चैंसी, आप इस इंडस्ट्री के बड़े उस्ताद हैं। क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं? मैं सिखा तो सकता हूं, लेकिन जिस तरह से तुम मुझे बुला रही हो, क्या उसे बदलने की जरूरत नहीं है? यह तो छेड़खानी है। यह साफ तौर पर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। वह भी बहुत होशियार है। सीधेपन और बदमाशी के बीच कैसे बड़ी आसानी से बदल जाता है। भला कौन सी लड़की इन बातों में नहीं फंसेगी? क्या तुमने देखा नहीं? ट्रेंडिंग लिस्ट पर लोग गिन रहे हैं कि छिनशी दिन भर में कितनी बार शर्माती है। AC, सुनने में अच्छा लगा, तो आगे से मुझे इसी नाम से बुलाना। जी ठीक है। AC, AC, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? वह तो पक्का उसके लिए अपनी सच्ची भावनाएं दिखा रहा था। किनशी का यह डांस प्रोफेशनल लेवल से भी ऊपर है। मूवी स्टार AN, तुम्हें क्या लगता है? कियांग, शो वालों ने तुम्हें आखिर कितने पैसे दिए हैं? साफ दिख रहा है कि तुम सबसे ज्यादा खुश हो, फिर भी गुस्से वाला चेहरा बना रखा है। अरे कियांग, तुम कहां जा रहे हो? पिछली बार जब मैं नाचते हुए सब कुछ भूल गई थी, वो मेरे डेब्यू से पहले की रात जैसा महसूस हो रहा है। यहां तक कि कब रात हो गई मुझे पता भी नहीं चला। मुझे अचानक याद आया जब मैं देश वापस आई थी और चेंसी ने मेरी और एन कियांग की शादी वाले दिन एक नया गाना रिलीज किया था। वो उसका अकेला और पहला भावुक गाना था। उस गाने के बोल कुछ ऐसे थे: अपनी बड़ी बहन का इंतजार करता छोटा सा कुत्ता, बारिश और बर्फ से नहीं डरता। बर्फ गिर रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें नाचते हुए देख रहा था ताकि तुम्हें घर ले जा सकूं। सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने किसी पराये शहर में दर दर की ठोकरें खाई हों। जब सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, तब सड़क की उस धीमी रोशनी के नीचे कोई तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहा होता है। यही मेरे दिल की सबसे बड़ी चाहत थी। मुझे लगा था कि वह इंसान एन कियांग होगा। मुझे लगा था देश लौटने के बाद अब मुझे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा, पर अंत में मैं अब भी बिल्कुल अकेली हूं। चिनशी, मेरे साथ घर चलो। बहुत समय पहले से मैं तुमसे यह कहना चाहता था।
मैं क्या सोच रही हूँ? यह सब बस एक नाटक ही तो है। मेरे बदले कोई और भी होता तो उसके लिए एक ही बात होती। वह पहले ऐसा कैसे कह सकता था कि उसे एक्टिंग नहीं आती? चेन सी, अपनी इन आंखों से जो इतनी सच्चाई और प्यार से भरी हैं, मुझ पर इस तरह असर मत डालो जब मैं अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। इनमें डूबना बहुत आसान है। मुझे भूख लगी है। चलो चलते हैं। तो फिर हॉटपॉट खाने चलें? अगर मेरे मैनेजर को पता चला तो वह मुझे फिर से डांटेंगे। नहीं, अगर उन्होंने तुम पर गुस्सा किया तो मैं उन्हें देख लूंगा। क्या तुम एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हो? हाँ, हम बहुत सालों पुराने दोस्त हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जानबूझकर उसे मेरे पास भेजा ताकि मैं इस शो में आऊं? क्या यह तुम्हारी पहले से बनाई गई योजना थी? यह सब पहले से तय था। ओह, अब कोई बड़ी खबर आने वाली है। छिनशी वाकई बहुत निडर है। उसने ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत भी कैसे की? अगर छेनसी ने ना में जवाब दिया तो यह उसकी अपनी गलतफहमी साबित होगी, लेकिन अगर उसने हाँ कहा तो मुझे लगता है कि आज पूरी रात इंटरनेट पर धमाका मचा रहेगा। शो की टीम को ओवरटाइम के लिए तैयार रहने को कहो। पीआर टीम को फोन करके अलर्ट करो और वीबो की तरफ भी एक संदेश भेज दो कि इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। यह मौका साफ तौर पर छिनशी ने खुद मांग कर लिया है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मेरी एक मदद करो, चाहे कुछ भी हो जाए उसे साइन कर लो और उसे डेटिंग शो में लेकर आओ। चिंशी, क्या वह वही पुरानी स्टेज की जादूगरनी किनशी है? वह वाकई कमाल की कलाकार है। ठीक है, यह काम मुझ पर छोड़ दो। आज अचानक तुम इतने समझदार कैसे हो गए? मुझे लगा था तुम्हें इस बात को समझने में काफी समय लग जाएगा। अचानक इतनी समझदारी कैसे आ गई? मुझे लगा था तुम्हें बहुत समय लगेगा चीजों को समझने में। अरे नहीं, चलो पूरी रात काम करते हैं। मेरा बोनस आज की रात पर ही निर्भर है। बहन, यह कितना शानदार मौका है। जल्दी करो, बस आगे बढ़ो और मौके का फायदा उठाओ। मूवी स्टार एएन, मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर कौन सा नाटक कर रहे हो। तुम हमेशा मेरी बातों का उल्टा क्यों बोलते हो? कोई तुम्हें देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम जलन महसूस कर रहे हो। भला मैं क्यों जलन महसूस करूंगा? छिनशी, आखिर तुम ये तमाशा कब तक करोगी? प्रोडक्शन टीम ने इसे आखिर क्या लालच दिया है कि वह इतना बड़ा खतरा मोल ले रहा है? हेलो किरण। चेनसी, क्या तू मेरा अंत करना चाहता है? पूरी दुनिया के सामने चिनशी से जो बात तूने कही उसका आखिर क्या मतलब है? जो सुना वही मतलब है। तू अब कोई नया नवेला अनाड़ी लड़का नहीं है। क्या तुझे पता है कि इस तरह की खबरें किसी भी कलाकार के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं? मैं अपनी हर हरकत की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। सिस्टर, क्या आप चिनशी हैं? क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? क्या यह कोई प्रशंसक है? क्या यह शो वालों की कोई योजना है? हाँ। मैं अभी शो की शूटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। चली जाओ यहाँ से। मेरे पसंदीदा हीरो का तुम्हारी जैसी मशहूर होने के लिए तड़पने वाली और घटिया नाटक करने वाली औरत के साथ चक्कर कैसे हो सकता है? दफा हो जाओ। गड़बड़ हो गई, अब सब खत्म हो गया। छेनसी, 80। खत्म हो जाओ। ब्रदर सी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ब्रदर, क्या तुम्हें अपने फैंस की कोई फिक्र है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घटिया औरत के साथ रिश्ता जोड़ने की? क्या तुम्हें अपने करियर की परवाह नहीं है? क्या तुम्हें हमारी कोई जरूरत नहीं रही? इसे ले जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? खौलते पानी के सामने आने की हिम्मत कैसे की तुमने? तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी मेरा दर्द महसूस होता है। मैं ठीक हूं, लेकिन अगर अब दवा नहीं लगाई
तो वाकई मुश्किल हो सकती है। इन दोनों के देखने का अंदाज दो, कुछ सही क्यों नहीं लग रहा? यह तो क्या ये असल में भावनाओं में खो गए हैं? अरे, क्या आप लोगों ने देखा? जैसे ही खतरा सामने आया, चेंसी फौरन वहां पहुंच गए। यह कोई नाटक नहीं है, यह अपने प्यार को बचाने का एक एहसास है। क्या उनके बीच सच में कोई रिश्ता बन गया है? असंभव। यह भला कैसे मुमकिन है? हाँ, यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। पक्का, यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है। हो सकता है यह शो वालों का जानबूझकर किया गया हीरो बनने का नाटक हो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक सुपरस्टार हो, तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? धीरे बोलो, उन्हें डराओ मत। जरा खुद को देखो भाई, थोड़ा काबू में रहो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, जब तुम उसे देखते हो अपनी भावनाओं को थोड़ा छिपाया करो, थोड़ा छिपाओ। यह लाइव ब्रॉडकास्ट है, पड़ोस के कुत्ते को भी तुम्हारे इरादों की खुशबू आ जाएगी। जेस्टिन्स पड़ोस। जिस दिन मैंने इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने का फैसला किया, तभी से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। वही मेरी मंजिल है। क्या मैं उन्हें जाकर बता दूं कि यह कमरा साउंड प्रूफ नहीं है? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। यह सब सिर्फ इस शो में आने से शुरू नहीं हुआ। तुमने जब से म्यूजिक अवार्ड्स में उसे पहली बार देखा है, तभी से तुम्हारा इरादा पक्का है। तुम्हारे फोन की वो सारी फोटो, इन सालों में तुमने उन्हें हजारों बार देखा है। एक काम करता हूं, मैं उन्हें एक लाउड स्पीकर ही दे देता हूं। इतना बड़ा राज, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सबको पता चल जाएगा और सब खत्म। क्यों ना मैं जाकर उन्हें एक लाउड स्पीकर दे दूं? इतना बड़ा रहस्य, हद से हद यही होगा कि सब सुन लेंगे और साथ में बर्बाद होंगे। प्रिय, मेरी तरफ देखो। अरे देखो, तुम्हारी भौहें फिर से टेढ़ी बन गई हैं। आज ये भौहें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैं इसे ठीक कर देती हूँ। तुम्हारी लिपस्टिक का शेड बहुत प्यारा है। मुझे इसका लिंक भेजना, प्लीज भेजना। कोई बात नहीं, बिल्कुल भेज दूंगी। तुम डर गई क्या? कोई बात नहीं। पहले ऐसी चीजें विदेशों में बहुत ज्यादा होती थी, जैसे फैंस का गाड़ियों का पीछा करना। ये सब तो बहुत मामूली बात है। 7 साल पहले एक फैन तो सीधे बेड के नीचे जाकर छिप गया था। इस बात को दिल पर मत लो, अच्छे से आराम करो। मुझे डायरेक्टर के साथ कल की शूटिंग के बारे में चर्चा करनी है, तो मैं अब चलती हूँ। चेंसी। किनशी। अरे, वो मैं पहले नहाने जाता हूं। चेंसी ने अभी जो बातें कहीं, क्या वो रिकॉर्ड हुई हैं? क्या ये टेलीकास्ट होगा? ये कैसी आवाज है? उन्होंने अभी क्या कहा? हमने उनमें से कुछ भी नहीं सुना। मान कीजिएगा सभी सर, मैम, अभी मशीन में कुछ खराबी आ गई थी। अब सब ठीक हो गया है। अब हम जारी रख सकते हैं। शुक्र है कि मेरी नजर इस पर थी। चेंसी की अभी वाली बातें, अगर वो लाइव स्ट्रीम हो जाती तो हम सब एक साथ बर्बाद हो जाते। कुंशी, क्या है? दवाई लगाने में मेरी मदद करो। मेरा हाथ वहां नहीं पहुंच रहा। बस दवाई लगा रही हूँ, इतने डरपोक मत बनो। वे अंदर चले भी गए? अरे, बाथरूम का फुटेज कहाँ है? मुझे अंदर का नजारा देखना है। जल्दी करो, कमेंट्स कंट्रोल करो। मेरे भगवान, तुम तो मुझे सजा ही दे दो। फैंस तो जैसे जश्न मना रहे हैं। पूरे इंटरनेट पर इसका टॉपिक 10 अरब से भी ज्यादा हो चुका है। बाथरूम का फुटेज कहाँ है?
जल्दी कैमरा वहां स्विच करो। बाथरूम में कोई कैमरा नहीं है। बाथरूम में कैमरा कैसे नहीं हो सकता? तुम लोगों का रियलिटी शो है, क्या तुम लोगों को हर एक बारी की शूट नहीं करनी चाहिए थी? मूवी स्टार एन, किसी रियलिटी शो में बाथरूम के अंदर कैमरा भला कैसे लगाया जा सकता है? क्या तुम खुद जब नहाते हो तब पूरी दुनिया के सामने लाइव आना चाहोगे? छिनशी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मशहूर होने के लिए अपनी सारी मर्यादा खो दोगी। एक ऐसे आदमी के साथ बाथरूम में जाना जिसे तुम सिर्फ कुछ ही दिनों से जानती हो, इस बार तो मैं तुम्हें भूलकर भी माफ नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि हम बाहर चलकर दवाई लगाएं। चलो हम बाहर चलते हैं। और वहां दवा लगाते हैं। आखिरकार अब मुझे उसके साथ अकेले नहीं रहना पड़ेगा। बाहर ठंड है। तो तुम दूसरी तरफ मुड़ो। बहुत खुजली हो रही है। मैंने तो अभी तक लगाया भी नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हारी सांसों से। मरहम तो ठंडा है, पर मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों हो रहा है? जल्दी करो, जल्दी करो। इसे लगाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वह इतने लंबे हैं कि मेरा हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। मुझे किसी चीज का सहारा लेना होगा। हे भगवान, ये गलत है। मैं सहारा नहीं ले सकती। चेनसी, बेहतर होगा कि तुम इसे खुद ही लगा लो। मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो। इसे बस ऐसे ही पहुंचो। नहीं, मैं उसकी बातों में उलझती जा रही हूं। मुझे इसे अभी यहीं रोकना होगा। चेनसी, असल में तुम्हारे मैनेजर सही कह रहे हैं। हमें बस दिखावा करना चाहिए। इसे बहुत ज्यादा सच दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे फैन। तो क्या तुम यह सब सिर्फ एक्टिंग कर रही थी? क्या वह सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा है? पर मैं अपना दिल फिर से हारने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मुझे डर है कि कहीं यह एक ऐसा खेल न हो जिसे मैं अकेली ही सच मान बैठूं। वरना और क्या? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सच है? इस तरह के शो क्या ऐसे ही नहीं होते? बस एक दूसरे का फायदा और थोड़ा सा दिखावा। हम ठीक है, तुम जाकर आराम करो। इतनी जल्दी चले गए। चेहरा भी कितना उतरा हुआ था। बेशक चेनसी सिर्फ नाटक कर रहे थे। चिनशी, ओ चिनशी, तुझे लगा था कि तूने ऊंची उड़ान भर ली है, लेकिन सच तो यह है कि वह एक पल भी यहां रुकना नहीं चाहते थे। कौन? कौन है? शिशी,
मैं हूँ। पागल हो गए हो क्या तुम? आजकल तुम्हारी एक्टिंग काफी अच्छी हो गई है। उस रियलिटी शो में तुम्हारा वो बर्ताव, मुझे तो लगा कि सब सच है। चाहे तुम विश्वास करो या न करो, उससे मुझे क्या लेना देना। रास्ते से हटो, मुझे वापस जाना है। चिंशी, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं हमारे रिश्ते के बारे में सबको बता दूं? हमारा रिश्ता? कैसा रिश्ता? क्या वो वही रिश्ता नहीं है जो तलाक के साथ पहले ही खत्म हो चुका है? जवानी में गलतियां तो हर कोई करता है, और वैसे भी तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। एनकियांग, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर हमेशा सबसे पहले आता है। 5 साल बीत गए, पर तुमने कभी इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं की, और अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। शिशी, अब बस भी करो, मान जाओ। यह जगह हमारे घर के पास ही है। आज रात घर पर ही चलो। इतना वक्त हो गया है, शायद तुमने अब तक डिनर नहीं किया होगा। मैं अभी आंटी से कहूंगा कि वो तुम्हारी पसंदीदा संतरे और लाल बीन्स की स्वीट डिश बनाएं, ठीक है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि खाने की एक मीठी डिश खिलाकर तुम मुझे अपने घर ले जा पाओगे? एनकियांग, तुम्हारी नजरों में मेरी कीमत इतनी गिर गई है। मैं दफा हो जाओ, मुझसे दूर रहो। दूर हटो यहां से। मुझे छूने की हिम्मत मत करना। चिंशी, वह इस इंडस्ट्री का जाना माना आवारा है। इतने सालों में उसने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह तुम्हें लेकर सीरियस होगा? मुझे मैनिपुलेट करना बंद करो। मैं क्यों नहीं कर सकती? शिशी, चेन-सी कहाँ है? वह आया क्यों नहीं? सिस्टर, कल रात ब्रदर सी के तुम्हें बचाते हुए चोटिल होने वाले वीडियो को फैंस ने ढूंढ निकाला है, और वे हर छोटी बात में रोमांस ढूंढ रहे हैं। इसके व्यूज हर प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर हैं। और तो और, प्रोडक्शन टीम ने तुम दोनों का बाथरूम में गायब होने वाला वह 15 मिनट भी टेलीकास्ट कर दिया है। फैंस तो जैसे पागल हो गए हैं। वे पूरी रात इंटरनेट पर शोर मचाते रहे। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उबलते पानी को छूने की? तो आखिरकार तुम्हें भी मेरा दर्द महसूस होता है। वह कैसा है? वह ठीक तो है ना? वैसे वह ठीक है, लेकिन कल रात उसे कुछ काम था, इसलिए वह रातों रात गाड़ी लेकर चला गया। शो की टीम ने शूटिंग का शेड्यूल बदल दिया है। फिलहाल वे तुम दोनों की अलग अलग जिंदगी को शूट करेंगे। क्या वह सब सिर्फ एक्टिंग थी? और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगा? क्या यह सब सच था? इस तरह के शो क्या बस ऐसे ही नहीं होते? एक दूसरे के फायदे के लिए बस दिखावा करना होता है। तो क्या सच में मेरी बातों की वजह से ही उसे गुस्सा आया और वह चला गया? तीन दिन बीत चुके हैं। क्या वह सच में काम में इतने मसरूफ हैं कि वक्त ही नहीं मिला? या फिर उस रात मेरी बातों से सच में उन्हें ठेस पहुंची है? किंशी, क्या तुम मेरे लिए वाकई अपने दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं रखती? क्या अब आपकी चोट बेहतर है? नहीं, नहीं, नहीं। क्या आप आजकल बहुत बिजी हैं? छिनशी, तुम एक डरपोक इंसान हो। पर क्या करूं? मुझे डर लग रहा है। दोबारा दुख पहुंचने का डर। कहीं यह सब सिर्फ मेरे लिए ही एक संजीदा खेल तो नहीं? मुझे क्यों लग रहा है कि छिनशी कुछ अजीब बर्ताव कर रही है? कहीं उसका चेन-सी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ? उम्मीद है ऐसा ना हो। मेरी पसंदीदा जोड़ी कहीं अलग ना हो जाए। चिंशी का ये हाल देखो। वह तो बिल्कुल ऐसी दिख रही है जैसे कोई बीवी अपने पति के घर लौटने का इंतजार कर रही हो।
शिशी। कभी उसने भी अनगिनत बार मेरा घर लौटने का इंतजार किया था, पर मैंने कभी परवाह नहीं की कि जब उसके पास कोई काम नहीं था तो उसने घर में वह समय कैसे बिताया होगा। Cheers. तुम बड़ी मुश्किल से आराम कर पाई हो। पिछले कुछ दिनों से शूटिंग बहुत ही थकान भरी रही है। लो, थोड़ा और खाओ। तुम भी थक गई होगी ना? अपनी सेहत का ख्याल रखो। सिस्टर शी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फैंस आजकल क्या कह रहे हैं? क्या? वे कहते हैं कि हर दिन रियलिटी शो में तुम्हें 10 से भी ज्यादा घंटों तक डांस प्रैक्टिस करते हुए देखकर उन्हें महसूस होता है कि तुम में एक अटल ताकत है, जैसे कि 5 साल पहले विदेश वाली वही पुरानी औरत वापस आ गई है। मुझे वाकई ऐसा महसूस हो रहा है कि वैसी ही एक ताकत मेरे अंदर फिर से उमड़ रही है। मानो मैं 5 साल पहले वाली सपनों के पीछे भागने वाली खुद की यादों में लौट गई हूँ। सिस्टर शी, देश के सबसे मशहूर एलिमिनेशन आधारित स्टेज शो के प्रोड्यूसर ने तुम्हारा वीडियो देखा है और तुम्हें इनविटेशन भेजा है। क्या सच में? शिशी, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। इस बार हमें इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए ताकि हम रातों रात मशहूर हो सके। शिशी, शिशी, शिशी। अरे हाँ, तो फिर हम दोपहर में हॉट स्प्रिंग के लिए चलते हैं और फिर थोड़ा स्पा करा लेंगे। क्या कहती हो? अच्छा विचार है। मेरी दीदी के पास समय नहीं है। क्या तुमने अभी ठीक से सुना नहीं? मेरी दीदी को स्टेज परफॉर्मेंस का बुलावा आया है। उन्हें एक शो में हिस्सा लेना है। उन्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए समय निकालना होगा। वह काफी व्यस्त हैं। वक्त नहीं है उनके पास। ठीक है, तो फिर चलें। हमें अकेले में बात करनी चाहिए। अकेले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कहना है यहीं सबके सामने कहो। जब यह कहना इतना मुश्किल लग रहा है तो फिर मूवी स्टार आन को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। चलो चलें यहां से। चलो। क्या वह आएगा? चेंसी, आप इस इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार हैं। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? आपकी बस एक ही समस्या है। आपने खुद को स्टेज और अपने डांस से बहुत दूर कर लिया है। आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गई हैं और इस वजह से आप डांस की उस असली खूबसूरती को खो रही हैं जिसमें संघर्ष और जुनून का संगम होता है। आपको जिस चीज की जरूरत है वो तकनीकी ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि खुद को आजाद छोड़ना है। ठीक वैसे ही जैसे आप 7 साल पहले थीं। उस वक्त मैं स्टेज के नीचे से चेंसी को सम्मान से देखती थी। वो एक रोशनी की तरह थे जिसने मेरे जीवन को रोशन किया था। चेंसी सच कह रहे हैं। मेरी समस्या कभी भी तकनीक की नहीं रही, बल्कि मैंने खुद अपने हाथों से अपनी आत्मा पर बेड़ियां डाल ली थी। मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं पहले की तरह फिर से पूरी ईमानदारी और प्यार देने के बदले मुझे सिर्फ धोखा न मिले। मैं रोशनी के करीब जाने से डर रही थी, कहीं पतंगे की तरह फिर से जल न जाऊं। अब मुझे वही करना है। मुझे उस 7 साल पहले वाली निडर और बेखौफ किन शी को वापस लाना होगा। किनशी, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। अभी मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि उस जगह से कोई मुझे लगातार देख रहा था। चेंसी, क्या वो तुम हो? सिस्टर किनशी, सिस्टर किनशे, सिस्टर किनशी, सिस्टर किनशी, मुझे तुम्हारा आज का डांस बहुत पसंद आया। सिस्टर किनशी, तुम्हारी वजह से ही मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। सच कहूं तो
तुम्हें स्टेज पर परफॉर्म करते देखकर ही मुझे डांस से प्यार हो गया था। सिस्टर किंशी, क्या आप हमें अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं? हाँ हाँ, प्लीज ऑटोग्राफ दीजिए। ठीक है। इन 5 सालों में मेरी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन और अनदेखापन ही रहा है। मैं तो भूल ही गई थी कि दूसरों से प्यार और अपनापन पाना कैसा होता है। सिर्फ सच्चा प्यार और अपनापन ही एक इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। शुक्रिया सिस्टर चिंशी। शुक्रिया सिस्टर किंशी। आप लोगों के प्यार के लिए शुक्रिया। आगे भी मैं अपनी कोशिशें जारी रखूंगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। बाय बाय। बाय बाय। ऑल द बेस्ट सिस्टर किंशी। शुभकामनाएं। आगे बढ़ो। प्रेसिडेंट शू। छिनशी, क्या तुम्हारे पास वो एन के यांग वाला गुड्डा है? मेरी बेटी को छिनसू की जोड़ी बहुत पसंद है, पर अफसोस कि उसे कभी वो मिल नहीं पाया। मैं सच कहूं तो मेरे पास वैसी कोई चीज नहीं है। लाओशु, यह मेरा कीमती लिमिटेड एडिशन है जिसे मैंने संभाल कर रखा था। अगर आप नहीं कहते तो मैं यह किसी भी हाल में किसी और को नहीं देता। सच्चे भाई हो तुम सच में बहुत नेक दिल हो। मेरी बेटी इसके लिए बहुत बेचैन थी। तो सुनो, इस साल के नए साल वाले इवेंट में सेंटर स्टेज पर ख्विनशी को वरूर होना चाहिए। एक काम करते हैं, इस साल की न्यू ईयर ईव पार्टी में सेंटर पोजीशन के लिए छिनशी को जरूर आना होगा। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। उस न्यू ईयर ईव पार्टी में जाने के लिए तो लोग तड़पते हैं, जहां घुसना भी नामुमकिन है, ऊपर से सेंटर पोजीशन। तुम्हें तो यूं ही मौका मिल गया। शिशी, मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छी हो। आज रात का तुम्हारा डांस देखकर लगा जैसे मैं भी साथ उड़ रही हूँ। वह बहुत ही आजाद और जोश से भरा था। शिशी, तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारा डांस हमारे डेटिंग शो में लाइव टेलीकास्ट किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक 1 घंटे में इसके व्यूज 10 करोड़ के पार हो गए हैं। शिशी, तुम मशहूर हो गई हो। हम सब तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन पर नजर रखे हुए थे कि अगर किसी ने बुरा भला कहने की कोशिश की तो हम उसे रिपोर्ट कर देंगे, पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। सब तुम्हारी तारीफ ही कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि तुम आग से निकली फीनिक्स जैसी हो, तो कोई कह रहा है कि तुम में आगे बढ़ने का अद्भुत जज्बा है। सारी बातें तो तुम लोगों ने ही कह दी। बस एक ही बात कहूंगी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वापस आओ, फिर हम जीत का जश्न मनाएंगे। जानने वाले सभी लोग मुझे बधाइयां भेज रहे हैं, पर उनकी तरफ से कोई खबर नहीं है। क्या उस दिन की बातों की वजह से वह अब भी मुझसे नाराज हैं? चैनसी, ये दोनों फिर से मिल गए। लगता है आज रात काम बन जाएगा। वह सचमुच मेरे टाइप का नहीं है। बहुत तेज, दिखावा करने वाला, और उसे संभालना बहुत मुश्किल है। मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद को उसे सौंप दूं, पर डर लगता है कि कहीं उसका व्यवहार बच्चों जैसा ना हो, या यह बस कुछ पल का शौक हो। पिछली बार हुई बहस के बाद 1 हफ्ता बीत चुका है। इस पूरे हफ्ते हम दोनों अपने कामों में बिजी रहे और उसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सुनो शिशी, क्या तुम मजे कर रही हो? अगर मजे कर लिए हों तो क्या अब घर चलें? अरे क्या ये तुम्हारा वही नया पार्टनर नहीं है? जाकर वेंडिंग से बात करो, मुझे परेशान मत करो। शिशी, मुझसे गलती हो गई। मुझे आखिर क्या करना होगा ताकि तुम मुझे माफ कर सको और वापस आ जाओ? कहाँ जाना है? कहाँ जा रही हो? घर। आज डुआन स्याओ ने शराब पी ली है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्या वह कोई मधुमक्खी है जो हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता है? शुक्रिया, पर जरूरत नहीं है। मैं ड्राइवर को बुला सकती हूँ।
इस हफ्ते हमने कुछ भी शूट नहीं किया है। कम से कम आज रात थोड़ा शूट कर लेते हैं। क्यों? वर्क पार्ट नर। चलो अब। ब्रदर सी, क्या आपको मैं याद हूं? हमने पहले एक विज्ञापन साथ में किया था। मैं चाहती थी कि मुझे आपका व्हाट्सएप मिल जाए। मैं बहुत सीधी हूं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। क्या मैं कर सकता हूं वर्क पार्टनर? जी हाँ, हमारा रिश्ता सिर्फ काम तक है। हाँ, क्यों नहीं? इसमें हर्ज ही क्या है? इतने सालों से मैं एन कियांग को झेल रही हूँ। उसने न जाने कितनी ही लड़कियों को नंबर दिया होगा। वैसे भी मेरा और चेंसी का ये सब सिर्फ दिखावा है। अगर वह किसी कुत्ते को भी नंबर दे दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी दरियादिली दिखा रही हो। अगर रिश्ता सिर्फ काम का है तो मेरे मैनेजर का नंबर ले लो। ये उसका मतलब क्या था? गुस्सा? क्या उन्हें इसलिए गुस्सा आया कि मैंने उन्हें दूसरी लड़की का नंबर लेने दिया? चलो अब। और कितनी देर तक देखोगी? पूरे 8 हैं। बॉडी अच्छी बनाई है। जानती हो उसे? हमने पहले एक साथ शूटिंग की है। हमारा नाम भी जोड़ा गया था। साथ काम करना काफी सुखद रहा। वैसे उसकी फिटनेस देखकर लगता है उसने वाकई बहुत मेहनत की है। पहले एन कियांग और अब यह सीके वाला लड़का। टीचर चिन, तुम्हारी पसंद का दायरा काफी बड़ा लग रहा है। तुम क्या कह रहे हो? वो सिर्फ काम है। वह सिर्फ एक काम का साथी है और उसका फिटनेस का ध्यान रखना उसके पेशे की जरूरत है। मैं बस एक प्रोफेशनल नजरिए से सिर्फ सच कह रही हूं। मेरा घर आ गया। रुको। यह अटक गया है। अभी हिलना मत। बस अभी ठीक हो जाएगा। उनके शरीर से आती चंदन की खुशबू और उनकी गर्माहट मुझे उस दिन की याद दिला रही है। बाथरूम में बिताए वो 15 मिनट और फैंस द्वारा इंटरनेट पर डाली गई बाथरूम की उस घटना की 15 मिनट की वो सारी झूठी बातें। झूठे कहीं के कह रहे थे कि बस अभी ठीक हो जाएगा, पर मुझे तो यह और भी धीमा लग रहा है। क्या हो गया? नहीं। क्या हो गया? नहीं। मैं इसे खुद निकाल लेती हूँ। क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? गाड़ी में कैमरा लगा है। क्या अब मैं कर सकता हूँ? क्या अब सब ठीक है? बस काम के साथी ही तो हैं। वाकई ऐसा नहीं हो सकता। एक दूसरे का इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं। सब कुछ दिखावा है। वैसे भी यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, बस अभिनय पर टिका है। गुदगुदी हो रही है। वैसे भी क्या? बस वैसे। यह सिर्फ काम से जुड़ा है। तुम लोग बताओ, चेन सी का यह किसिंग हुनर क्या उसे ऑस्कर दिला पाएगा? नहीं, वे अब इस मोड़ पर आ चुके हैं। क्या यह सच में सिर्फ अभिनय है? माँ, जब मैं वापस आऊंगी तो आपके लिए घर खरीदूंगी। हमारे यहाँ क्या कोई एक व्यक्ति कम नहीं लग रहा? ऑन कियांग कहाँ है? टीचर एन ने सेहत की वजह से आज आधिकारिक तौर पर इस डेटिंग शो को छोड़ दिया है। मेरे रास्ते से हट जाओ। बात कहाँ तक पहुंची है?
साफ क्यों नहीं दिख रहा है ये घटिया कैमरा? ये इतने ठंडे क्यों हैं? बताओ ना, क्या गाड़ी का वो कैमरा सच में कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा? कहीं तुमने उसे तोड़ तो नहीं दिया? कोई बात नहीं, मैं कल नया लगवा दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। क्या शो की टीम हमें डांटेगी नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं इस शो का इन्वेस्टर हूं। ये शो मैंने ही शुरू किया है। तो इसका मतलब क्या तुमने ही डुआन श्याओ को मेरे पास भेजा था? और एन कियांग को शो का ऑब्जर्वर बनाना, वो भी तुम्हारी चाल थी? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो तो उसका अपना फैसला था। उसका मैनेजर बहुत बेवकूफ है। इसमें मेरी गलती नहीं है। अच्छा, तो पहले दिन की वो मुलाकात, घर में कुछ भी ना होना और लिविंग रूम में सिर्फ एक सोफा बेड होना, ये सब भी तुम्हारी ही प्लानिंग थी। तभी मैं सोचूं कि आखिर कोई शो बनाने वाले इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं। यानी तुमने पहले से ही मुझे अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर ली थी। का मतलब है कि आपने पहले ही मेरे लिए जाल बिछा रखा था। चेंसी, आप अपनी मुस्कुराहट भी नहीं छिपा पा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? तभी तो मैं तुम्हें हासिल कर पाया हूं। टीचर चिन, ये रहे आपके फूल। यह वह कार्ड है जिसे 5 साल पहले मैंने एन कियांग के लिए लिखा था। उस समय उन्होंने शूटिंग शुरू ही की थी। वह अपने भविष्य को लेकर बहुत दुविधा और बेचैनी में थे। उन्हें उम्मीद थी कि मैं वापस देश आकर उनके साथ रहूंगी। मैंने उनमें मौजूद उस अभिनय प्रतिभा को सहेजा जो मुझमें नहीं थी। सब कुछ दांव पर लगाकर मैंने वापस लौटकर शादी कर ली। चिनशी, चलो एक बार मिलते हैं। हमें इस रिश्ते को सम्मान के साथ खत्म करना चाहिए। यह उसकी पहली बार की ऐसी उलझन है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मेरे सामने तो वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था। शायद इसलिए क्योंकि जिसे प्यार मिलता है वह हमेशा बेखौफ रहता है। क्या वह तुम्हारे साथ ठीक से व्यवहार करता है? अगर तुमने मुझे यहाँ सिर्फ यही कहने के लिए बुलाया है तो मैं जा रही हूँ। रुको। जब तुम पहली बार स्टेज पर आई थी तब तुम बहुत चमक रही थी। मुझे याद है तुमने तब कहा था कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। लोगों के दिल बदल जाते हैं, तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। शिशी, मैं सच में बस यही चाहता था कि तुम अपनी मेहनत से सफल हो सको, ताकि तुम्हारा नाम सिर्फ मेरे नाम के साथ ही न जुड़ा रहे। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता और हम अपने रिश्ते का खुलासा कर देते तो तुम हमेशा सिर्फ एन कियांग की पत्नी बनकर रह जाती, ना कि खुद अपनी पहचान यानी खिनशी। पुरानी मैं इन्हीं बातों पर यकीन किया करती थी। इसीलिए करियर के पीक पर बिना सोचे समझे मैंने देश लौटकर शादी करने का फैसला किया। एन कियांग, तुम अब तक क्यों नहीं समझ पा रहे? मुझे कभी हमारे रिश्ते के खुलासे की परवाह नहीं थी। मुझे अपनी अहमियत जाननी थी। तुम्हारे दिल में मेरी क्या अहमियत है? असल में तुमने कभी मेरा सम्मान नहीं किया, चाहे मेरा करियर हो या मेरी अपनी शख्सियत। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई स्वतंत्र जगह ही नहीं थी। तुम्हें हमेशा लगा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। तुम बहुत होशियार हो, सब कुछ साफ देख सकते थे कि वेन निंग मुझे गलत रास्ते पर ले जा रही है। तुम अच्छी तरह जानते थे कि वह क्या चाहती है, पर तुम अनजान बनते रहे और हम दोनों के बीच की इस फिजूल की जंग को देखते रहे। तुम्हारे लिए एक नाकामयाब इंसान बनकर मैं ही सबसे ज्यादा तुम्हारी बात मानने वाली थी। चिनशी, असल में सालों पहले तुम्हारे काम को यूथ फिल्म फेस्टिवल में जिसने भेजा था वह मैं थी। वह वेन निंग जो तुम्हारे साथ रही वह बस एक मामूली धोखेबाज है। एन कियांग,
इतने सालों तक तुमने मुझे तकलीफ दी है, अब मैं भी तुम्हें वैसा ही दर्द देना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पता है एनकियांग और वेननिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। एनकियांग के बिना आजकल इस इंडस्ट्री में वेननिंग के दिन काफी मुश्किलों में बीत रहे हैं। इसी के लायक थी वो। पहले वह एन कियांग की ताकत का इस्तेमाल करके जाने कितने ही लोगों को दबाती थी, कितने लोगों को उसने परेशान किया है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग ध्यान दें, यह आखिरी एपिसोड है। हमारी आखिरी लाइव स्ट्रीम के शुरू होने की उल्टी गिनती अब शुरू होती है। 5, 4, 3, 2, 1। आप दोनों का यह आखिरी एपिसोड है, तो अपने फैंस और दोस्तों को अपनी कहानी के बारे में कुछ बताइए। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैं सच में छिनशी के साथ रिश्ते में हूं। वही बातें क्यों कह रहे हो जो हमें पहले से पता है? जल्दी करो, कुछ ऐसा बताओ जो हमें ना पता हो। सात साल पहले जब मैं विदेश में ट्रेनिंग कर रहा था, तब मेरी मुलाकात एक बहुत ही हिम्मत वाली और जिंदा दिल लड़की से हुई। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। तुमने यह बात मुझसे भी छुपा कर रखी? अरे तुम बीच में मत बोलो, उन्हें अपनी बात पूरी करने दो। एक समय था जब मुझे बहुत पछतावा होता था कि मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं उसके साथ रह सकूं। लेकिन अब मैं समझता हूं कि 7 साल पहले वाला मैं शायद उसे ठीक से संभाल न पाता। हम शायद कई तरह की रुकावटों की वजह से अलग हो जाते। इसलिए वह समय हम दोनों के लिए सही वक्त नहीं था। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो भी मैं इंतजार करना पसंद करूंगा, जब तक उसे मेरी जरूरत ना हो और जब तक मैं इतना बड़ा ना हो जाऊं कि उसकी रक्षा कर सकूं। वाह, यह तो बहुत भावुक कर देने वाला है। एक टॉप लेवल के सुपरस्टार ने अपनी लव लाइफ के बारे में बताया है। लगता है इन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। छिनशी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। खुशकिस्मत तो मैं हूं कि मुझे वह मिल सकी। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे वह मिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत लंबा बुरा वक्त देखा है। इसलिए मैं शो देख रही हर लड़की से कहना चाहती हूँ कि चाहे आप कैसी भी मुश्किलों से गुजर रही हों, हमेशा इस बात पर यकीन रखना कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आएगा। हमें बहादुर और मजबूत बनना होगा, तभी हमें अपनी खुद की खुशियां मिलेंगी। आखिर में मैं डेस्टिन फॉर यू को शुभकामनाएं देती हूँ। सीजन का शानदार अंत हो। पहले महीने की तनख्वाह से अभी अभी ये जूते खरीदे थे और इनका ऐसा बुरा हाल कर दिया। मैं बहुत थक गई हूँ। अपने देश वापस जाना चाहती हूँ, अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। क्या तुम किनशी हो? मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें खांसी आ गई। तुम रो क्यों रही हो? घर की याद आ रही है। तुम हंस क्यों रहे हो? वो इसलिए क्योंकि बहुत समय से किसी ने मुझसे चीनी भाषा में बात नहीं की है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊं? वो नाम जो मेरे दिल की गहराइयों में छपा है। वक्त का मुझे कोई होश नहीं रहा, तो मैंने एक झूठ बोला, और वो भी बस एक बार, पूरी जिंदगी के लिए। कभी इस दुनिया से जिद पर आ रहा, तब सांस लेना भी जैसे एक बहुत बड़ी चीज लगती थी। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें फिर से प्यार करूंगा।
क्या तुम्हें कपड़े चाहिए? ऐसे पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? एसी हूं। बताओ, अगर उस वक्त मैं वापस अपने देश नहीं आती तो आज जिंदगी कैसी होती? कौन जानता है, पर मुझे इतना पता है कि अब और आगे भी मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। प्यार करने वाले आखिर मिल ही जाते हैं। जब रास्ते एक दूसरे से होकर गुजरते हैं तब खुद से अच्छी तरह प्यार करना और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना। मुसीबतों को पार करने वाले लोग आखिरकार फिर से जरूर मिलते हैं।